150 अरब रुपए से जायद के मिनी बजट की तैयारी, रवामा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक 1 फरवरी 2023 से मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मिनी बजट के जरिए दरामदाद पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। मुकामी सतह पर भी फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट पर ब्रीफिंग दे दी। मिनी बजट पर IMF को भी एतमाद में ले लिया गया है। IMF ने 2 शराइत रखी हैं, एक टैक्स लगाओ, दूसरा रुपए को मसनूई तरीके से ना रोको। हुकूमत ने ये दोनों शराइत मान ली तो इनको बड़ा सियासी नुकसान होगा, इसलिए अब ये मजीद नहीं रुक सकते, ये भाग जाएंगे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक के ज़खायर 4.3 बिलियन पर आ चुके। सऊदी अरब ने भी कर्ज देने से मुतालिक शराइत रख दी। IMF से मुआहिदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम है। मजीद कहा, हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। PTI दौर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी। 12% पर अफराते ज़र रेट छोड़कर गए थे, अब 27% हो चुकी। हुक्मरान तो कर्जा लेकर अदायगी कर रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 4.3 बिलियन पर आ चुके। ये जो कर रहे हैं अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का मुस्तकबिल में दोस्त ममालिक को बगैर किसी शर्त माली इमदाद ना देने का इंदिया। सऊदी वज़ीर खजाना के मुताबिक इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली माली मुआवनत के तरीक़ाकार को तब्दील किया जा रहा है। बगैर किसी शर्त के बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट्स की पॉलिसी को बदलकर अब दोस्त ममालिक में इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करें। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने तौर पर काम करें। रवामा सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब और डिपॉजिट $5 अरब तक ले जाने का ऐलान किया था। इमरान खान कौमी असम्बली के 7 हलकों से कामयाब करार। इलेक्शन ने 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर नोटिस लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पर 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हल्फ के लिए कौमी असम्बली न जाने का फैसला। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्फ लेने पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। कौमी असम्बली ज़राए के मुताबिक इमरान खान के हल्फ लेने तक कौमी असम्बली के 7 हल्के ब्लॉक रहेंगे। इमरान खान रुकन का हल्फ लेते वक्त बताएंगे कि किस हल्के से हल्फ लिया। हल्फ तक बाकी 6 हल्के खाली करार नहीं दिए जा सकते। हल्फ के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट बाकी 6 हल्कों के खाली होने की इलेक्शन कमीशन को इत्तला करेगा। कौमी असम्बली के आगाह करने के बाद ही खाली हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज 29 जनवरी को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ऐलान। कहा, मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगी। जनरल बाजवा और फैज हमीद के पसपर्दा माशाअल्लाह ने अवाम को आटे से महरूम कर दिया। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार फैज हमीद और साकिब निसार हैं। जनरल बाजवा अब किसी शादी, ताज़ियत, तकरीब, बाजार जाने के भी काबिल नहीं रहे। जिन्होंने हमारी हुकूमत को डीरेल किया उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए मुहिम चला रहा है। इसके करतूत सामने आ गए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये पार्लियामेंट में आकर गंद डालना चाहता है। जिन 35 लोगों को डी नोटिफाई किया वो भी इसकी तरह ही पागलपन का शिकार हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इलेक्शन आज हो या कल हमारी तैयारी मुकम्मल है। फैसला हो गया, मरियम नवाज हफ्ता 10 रोज में पाकिस्तान आ जाएंगी। फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी। कारकुन अपने कायद का फकीरुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को मुस्तरद कर दिया। असद उमर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, सिंध बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार इसलिए हुए क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। इलेक्शन के सुबह ट्वीट किया कि अमला अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहा। पोलिंग से पहले धांधली का आगाज कर दिया गया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि अमजद आफरीदी जिसने धांधली की निशानदही की उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद आफरीदी और उसके भाई पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसके भाई की आंख जाया हो गई। ये इलेक्शन किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ बल्कि एक शहर में हुआ। DROs ने बताया कि उन पर सूबाई हुकूमत का प्रेशर है। इस धांधली पर एहतजाज करने वालों पर पुलिस तशद्दुद हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने हमले किए।
बिलाल गफ्फार समेत कई कारकुनान पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर लिए गए। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे जितवा दिए। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमें एतराज है। मर्जी के नताइज के लिए इकदाम पहले से ही किए गए थे। हमें बल्दियाती इलेक्शन के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ी। 4 बार तो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। नाम नेहाद जमहूरी जमातें भी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। आखिरी वक्त तक इबहम था कि इलेक्शन होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम दुरुस्त नहीं थे। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद अमले ने फॉर्म नहीं दिया। मुतादिद जगहों पर बैलेट बॉक्स के सील खुले थे। जमाते इस्लामी के पास रिश्ता तब भेजेंगे जब वो बदतमीजी बंद करेंगे। हाफिज नए मेयर के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका लहजा मेयर वाला नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, जमाते इस्लामी को कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाना होगा, इसलिए लहजे में नरमी लाएं। मजीद कहा, पीटीआई के नसीब में ही धरने लिखे हैं। जमाते इस्लामी का रिजल्ट सरप्राइज है, पीपल्स पार्टी का रिजल्ट सरप्राइज नहीं। पीपल्स पार्टी अकेले मेयर नहीं बना सकती। जमाते इस्लामी समेत बाकी जमातों की हिमायत दरकार होगी। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई की बल्दिया टाउन की 3 यूनियन कमेटियों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने 3 जनरल काउंसलर्स के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू किया जाए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज की मुबैना चोरी के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से मुल्तान इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि उनका सियासी मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। तोशाखाना की मालूमात क्लासिफाइड हैं तो हल्फनामा जमा कराएं। लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी वकील को हिदायत। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया, जब तहाइफ बिक जाते हैं तो फिर ये क्लासिफाइड कैसे हुए? हल्फनामा दाखिल कराएं। हो सकता है अदालत लाइन लगा दे, ये मालूमात पब्लिक करनी है या नहीं। हल्फनामे के साथ रिकॉर्ड भी देने की हिदायत की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। फवाद चौधरी ने कहा, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था, अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। हैरत है, सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, अब इस मौक़िफ़ से फरार इसलिए कि अपना कच्चा चट्टा खुलेगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए पीटीआई और अपोजिशन अरकान की अलग अलग बैठक। जेयूआई क़यादत के लिए एएनपी के गुलाम बलोर के घर पर इशाया। नामों पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आला के लिए एएनपी ने जेयूआई को साबिक डीजी FIA ज़फ़रुल्लाह खान का नाम पेश कर दिया। जेयूआई की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद के नाम पर गौर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर मुशावरत। आज निगरान वज़ीर आला के लिए नाम अपोजिशन के साथ शेयर किए जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच जानते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वज़ीर आला को नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ रोज मुकदमात बना रहा है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अप्रैल के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक हुकाम को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात सूबों के आम इंतखाबात से पहले करवाए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साबिक अहलिया जमाइमा खान की डिक्लेरेशन जमा करा दी गई। डिक्लेरेशन 18 नवंबर 2004 को जमाइमा खान की जानिब से टेरियन वाइट केस में अदालत में जमा कराई गई। इमरान खान और जमाइमा खान की तलाक 22 जून 2004 को हुई। तलाक के बाद जमाइमा खान ने टेरियन वाइट की गार्डियनशिप टेरियन की खाला कैरोलिना वाइट के सपुर्द कर दी थी।
वकील ने अदालत को बताया कि इससे पहले टेरिन वाइट की गार्डियनशिप जमाइमा खान के पास थी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल बहरान का शिकार। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री में 4000 मशीनें बंद हो गई। करोड़ों की मशीनें कबाड़ की नजर। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े 60,000 मजदूर बेरोजगार हो चुके। इंडस्ट्री मालिकान के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम ने कारोबार बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर किया। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से इल्तिजा करें तो कहते हैं IMF LCs ओपन नहीं करने दे रहा। पाक रूस मुज़ाकरात का दूसरा दौर तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। आज तकनीकी टीम्स प्रोटोकॉल को हतमी शक्ल देंगी। मुज़ाकरात में 80 रुकनी वफ्द शरीक। बिजनेस टू बिजनेस फोरम पर बातचीत साइडलाइन पर होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए रूसी वफ्द मॉडल टाउन पहुंच गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 PSL का इब्तिदाई शेड्यूल और मैचेस की तफसीलात जारी। कुल 34 मैचेस खेले जाएंगे। PSL 8 का आगाज 13 फरवरी को मुल्तान से होगा। 13 से 25 फरवरी तक मुल्तान और कराची में 5-5 होम मैचेस खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 11 मैचेस होंगे। PSL का फाइनल 19 मार्च को लाहौर में खेले जाने का इम्कान। जुमरी अफ्रीका लीग में पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर इंजरी से बाल बच गई। ज़ैनब अब्बास बाउंड्री पर खड़ी तज्जिया कर रही थी कि फील्डर चौका रोकते हुए उनसे टकरा गए। ज़ैनब गिरकर उठी और तज्जिया जारी रखा। सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं बच गई हूं, लेकिन टकोर के लिए बर्फ तैयार रखें। दुनिया के दो बड़े फुटबॉलर सऊदी अरब में आमने सामने। ल्योनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दरमियान फ्रेंडली मैच आज खेला जाएगा। खिलाड़ियों की मैच से कबल प्रैक्टिस, शायकीन पुरजोश। मैच की गोल्डन टिकट 10 मिलियन रियाल में फरोख्त हुई। और 4 दहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। सैकड़ों गीत गाए और अमर कर दिए। गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। आवाज का सहर आज भी बरकरार। गुलकारा के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं।